माता रानी की कृपा सदा सदा सब भक्तों पे बरसती रहे। आज तो माँ स्वयं अर्धरात्रि को प्रकट होकर के स्वयं सबको आशीर्वाद देंगी। जो भक्त लेना चाहेगा वो भक्त माता रानी की कृपा को प्राप्त करेगा। जो भक्त नहीं चाहेगा वो माता रानी की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं कि ईश्वर हमारी भाव को देखते हैं। भाव का मतलब है कि हमने किसी श्रद्धा भाव से किसी को कुछ दिया, वो एक हमारा भाव हुआ। अभाव उसको कहते हैं जो हमने किसी को दिया तो ज़रूर, मगर उसको अंदर से आत्मा गवाही ना दे और दे दे, उसको अभाव कहते हैं। जहाँ श्रद्धा नहीं होती है वहाँ दान या पुण्य करना यह सब अनुचित माना गया है, क्योंकि ईश्वर भगवान भाव के ही भूखे होते हैं। कहते हम ईश्वर को भोग लगाते हैं तो ईश्वर एक भाव से ही आते हैं। ईश्वर को किसी ने देखा भाव भोग लगाते हुए? नहीं। अगर हमारे अंदर श्रद्धा है, अभाव है, तो हम ईश्वर को भोग लगाएं। अगर हमारे अंदर श्रद्धा भाव नहीं है तो हम भोग लगाने से कोई उसका लाभ नहीं है, क्योंकि मन की शक्तियाँ जब ही प्रकट होती हैं जब हमारे अंदर किसी ईश्वर के प्रति भाव होगा। जैसे कि स्वयं भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई और वह शेष नाग पर लेटे हुए शयन कर रहे थे। और वहाँ भी माता रानी की कृपा अतिपूर्ण भक्तों पे बरसती रही और वह स्वयं नारायण को देखती रही। जब माता भगवती ने भगवान नारायण को देखा तो उनके मन में उमंग या शक्तियाँ इतनी प्रकट हुई कि मानो समुद्र से निकला हुआ चांद हो। जहाँ जब भक्ति का अभाव होता है, जहाँ वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं और वहीं कृपा बनाते हैं। जहाँ भक्ति का अभाव नहीं होता वहाँ ना ईश्वर की कृपा होती है और ना वहाँ भाव होता है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर सभी वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। जैसे पहली वस्तु यह है कि जब हम पूजा में बैठते हैं, चाहे वो माता लक्ष्मी की हो, चाहे गणेश जी की हो, चाहे माँ भगवती की हो, चाहे भगवान नारायण की हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर जी हो, हमें सबसे पहले क्रोध का त्याग करना चाहिए। पूजा करते समय क्रोध की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं हमारे शरीर में होना चाहिए। अगर उत्पत्ति होती है तो हमें उस पूजा का लाभ बिल्कुल प्राप्त नहीं हो पाएगा। और हमारे मन में दूसरी बात यह है कि हमारे मन में क्रोध के अलावा लोभ नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मन में लोभ की उत्पत्ति हुई उस समय तो भी हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, जब हम सेवा पूजा करते हैं ईश्वर की, उस समय हमें
ईश्वर की पूजा करते हुए उस समय हमें मोह की उत्पत्ति नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मन में मोह उत्पन्न होता है तो भी हमें ईश्वर की कामना पूर्ण करने के लिए जो हम भक्ति कर रहे हैं वह पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए हमें इन चीज़ों, 3 चीज़ों का पहले ईश्वर की भक्ति करने से पहले त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो पहले के संत थे उन्होंने सब कुछ त्याग किया जब ही वो ईश्वर की प्राप्ति कर पाए। मगर हम लोग क्या करते हैं कि ईश्वर की भक्ति तो करते हैं मगर इन 3 चीज़ों का त्याग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, और फिर वही हमारे लिए एक आपत्ति का कारण बन जाता है और हम तरह तरह जगह जगह भटकते रहते हैं। और भटकने से हमें अगर कोई गलत व्यक्ति मिल गया तो वह और गलत रास्ते पे पहुंचा देता है। आज तिथि 14 शाम को 4:35 तक रहेगी। इसके बाद राहु काल लगेगा, 1 घंटा राहु काल रहेगा। इसके बाद अमावस्या प्रारंभ होगी। इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि अगर किसी भक्त को दीप उत्सव करना है तो आज ही करे, क्योंकि कल रात्रि में अमावस्या नहीं रहती है, इसलिए दीप उत्सव नहीं हो सकता है। और घरों का पूजन भी आज ही हर भक्त कर ले। और अगर किसी के दुकान या कारखाना है तो वह पूजन कल करे। इस प्रकार से महामाया माँ भगवती की कृपा प्राप्त हुई और वह कृपा प्राप्त करके सभी भक्त धन्य हुए। अब मार्कंडेय जी दुर्गा भागवत का पाठ सुनाते हुए वह सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए कहते हैं कि समानिता ननाश दोश्चे षष्ठहाशं चमूरिमु तस्यं नादेन घोरेण कृत्यामा शपूरितं नभा। उच्च स्वर से किया हुआ, मार्कंडेय जी कहते हैं कि उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं शोभा ना सका और आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी और जिसमें संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप